आज हम बात करने जा रहे हैं भूमि पेडनेकर की। लेकिन रुकिए, ये उनकी फिल्मों के बारे में नहीं है, ना ही उनके किरदारों के बारे में। ये कहानी है पर्दे के पीछे की उस इंसान की जो इन किरदारों को असल में जीती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि जो किरदार हम पर्दे पर देखते हैं उनके पीछे असली भूमि पेडनेकर कौन है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2015 से। याद है, दम लगा के हाइशा। अपनी पहली ही फिल्म के लिए भूमि ने करीब 30 किलो वजन बढ़ाया था। कमाल की बात है। लेकिन जब उन्होंने वो वजन घटाया तो लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। सोचिए, हालत ये हो गई थी कि उनके रेगुलर पानीपुरी वाले भैया ने उनसे पूछ लिया, आपकी बड़ी बहन काफी टाइम से दिखी नहीं। और मजे की बात, वो बड़ी बहन खुद भूमि ही थी। तो इससे पता चलता है कि उनकी पब्लिक इमेज और उनकी असल जिंदगी के बीच कितना बड़ा एक गैप था। ठीक है, तो ये तो हुई उनके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात। पर इसके अलावा पर्दे के पीछे वो असल में क्या मानती हैं, उनकी अपनी मान्यताएं क्या हैं? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। वो खुद कहती हैं, 100% मैं नजर में मानती हूं। जी हां, नजर लगना। उनका मानना है कि हम सब एक एनर्जी से बने हैं और नेगेटिव एनर्जी का असर हम पर होता है। ये उनके पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। और ये विश्वास सिर्फ उनका अकेले का नहीं है, ये उनके परिवार की कहानियों में भी बहुत गहराई तक जाता है। चलिए एक ऐसा ही किस्सा सुनते हैं जो इन अनदेखी शक्तियों की दुनिया की एक झलक देता है। तो ये कहानी है उनके नाना नानी की, उस वक्त की जब वो पुराने पूना में रहते थे। उनके नाना, जो आर्मी में एक यंग ऑफिसर थे, उनको घर आने के लिए एक बड़े ही खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता था। मतलब वो इलाका मर्डर और डकैती के लिए बदनाम था। अब सुनिए, एक रात जब उन्हें आने में देर हो गई तो घर पर नानी को अचानक बहुत तेज घबराहट होने लगी। और तभी उन्होंने अपने सामने एक घनी सफेद कोहरे जैसी एनर्जी देखी। एक ऐसी एनर्जी जिसने उनसे बात की। उस एनर्जी ने उन्हें एक चेतावनी दी, आज मैं तुम्हारे पति को बचा रही हूं, शायद दोबारा ऐसा ना हो पाए। और अब आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। ठीक उसी वक्त मीलों दूर उनके नाना का सामना भी बिल्कुल वैसी ही एक विशाल सफेद एनर्जी से हुआ, जिसने उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया और वही चेतावनी दोहराई। अब एनर्जी में उनका ये जो गहरा विश्वास है ना, वो उसे आज के दौर की एक बहुत बड़ी सच्चाई से जोड़ती है, ऑनलाइन नेगेटिविटी। उनका मानना है कि जैसे वो अनदेखी नेगेटिव एनर्जी असर करती है, ठीक वैसे ही ऑनलाइन मिलने वाली नफरत का भी हम पर बहुत गहरा असर होता है। और यहीं से हम उनके सफर के एक दूसरे और बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, साइबर बुलिंग की असलियत। देखिए, भूमि के लिए ट्रोलिंग शब्द काफी नहीं है। वो इसे ट्रोलिंग नहीं मानती। वो कहती हैं, मैं इसे बुलिंग कहती हूं, ये साइबर बुलिंग है। उनका पॉइंट बहुत सीधा है। हम ये भूल जाते हैं कि स्क्रीन के दूसरी तरफ भी एक जीता जागता इंसान है। और ये एक ऐसा काम है जिसके असल जिंदगी में, मतलब रियल वर्ल्ड में, बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो एक तरफ ये लगातार मिलने वाली ऑनलाइन नफरत और दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का जबरदस्त प्रेशर। इन दोनों ने मिलकर उन्हें एक ब्रेकिंग पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें ये महसूस होने लगा कि वो इंडस्ट्री के एक इकोसिस्टम, मतलब एक खास तरह के सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और उस सिस्टम में फिट होने का जो दबाव था वो उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। तो सवाल ये है कि ये इकोसिस्टम आखिर है क्या? भूमि के हिसाब से ये एक ऐसा माहौल है जहां कुछ लोगों को बड़े बड़े मेंटर्स मिलते हैं। डेब्यू से पहले ही फिल्में और ब्रांड डील्स लाइन में लगी होती हैं और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि सक्सेस और फेलियर को कैसे हैंडल करना है। अब इसके दूसरी तरफ देखिए, जो लोग इस इकोसिस्टम से बाहर हैं, जैसे कि वो खुद को मानती थी, उनका सफर एकदम अकेला होता है। कोई वैसा सपोर्ट नहीं। तो वो बस उस गैप को भरने के लिए एक के बाद एक रूल के पीछे भागते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि कहीं आप अपनी आर्टिस्टिक प्योरिटी, अपनी कला ही न खो दें। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। उनके अपने ही शब्दों में, बस इतना ही, मैं खत्म हो गई थी। इस एहसास के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी एक्टर के लिए बहुत बहुत बड़ा होता है। उन्होंने काम से एक ब्रेक लिया, और ये ब्रेक छोटा मोटा नहीं था, पूरे 9 महीने का था। लेकिन ये ब्रेक सिर्फ एक ठहराव नहीं था, ये उनके लिए एक मौका था सक्सेस को, कामयाबी को अपने लिए फिर से डिफाइन करने का। तो इस ब्रेक में उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को फिर से खोजा। उन्होंने एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दों पर काम किया, अपनी पहली एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू की। यही नहीं, हार्वर्ड से ग्लोबल पॉलिसी में एक एग्जीक्यूटिव कोर्स भी किया। मिल्केन इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखी, और ढेर सारा फिलैंथ्रोपिक यानी समाज सेवा का काम भी किया।
और इस सब के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। वो ये कि रेलेवेंस इस बात से नहीं आती कि आप कितनी फिल्में कर रहे हैं। नहीं, रेलेवेंस इस बात से आती है कि आपके काम की क्वालिटी कैसी है और आप अपनी जिंदगी को किस तरह से जी रहे हैं। तो भूमि का ये पूरा सफर हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़कर जाता है। सोचिए जरा, जब लोगों की राय का, पब्लिक ओपिनियन का सारा शोर शांत हो जाता है, तो आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी की जिंदगी को सच में सार्थक या रेलेवेंट बनाती है?